यीशु ने अपने शिष्यों को स्वर्ग के राज्य के बारे में गहरी सच्चाइयों को सिखाने के लिए दृष्टांत कहानियों का उपयोग किया। उन्हीं दृष्टांतों में से एक है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। यह कथा सीधे हमारे जीवन और हमारी आत्मिक तैयारी से जुड़ी हुई है। यीशु ने कहा, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी दीवटें लेकर दूल्हे से मिलने निकली। यहाँ 10 कुंवारियां प्रतीक हैं उन लोगों का जो प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबके हाथों में दीवट थी, परंतु उनके मन और उनकी तैयारी में फर्क था। 10 कुंवारियों में से 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख। बुद्धिमान कुंवारियां अपने साथ दीवट ही नहीं, तेल का भंडार भी लेकर गईं। दूसरी ओर मूर्ख कुंवारियां केवल दीवट लेकर चल दी, तेल लेना भूल गईं। जब दूल्हा आने में देर करता रहा तो सब कुंवारियां ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को अचानक वो पुकार सुनाई देती है, देखो दूल्हा आ गया है, उससे मिलने चलो। सब कुंवारियां उठ खड़ी होती हैं और अपनी अपनी दीवटें संवारने लगती हैं। मूर्ख कुंवारियों को तभी एहसास होता है कि उनकी दीवट बुझने लगी है, क्योंकि उनके पास तेल नहीं है। वे बुद्धिमान कुंवारियों से कहती हैं, हमें अपना तेल दो। लेकिन बुद्धिमान उत्तर देती हैं, यदि हम अपना तेल दे दें तो हमारे और तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं रहेगा। बेहतर है कि तुम बेचने वालों के पास जाओ और अपने लिए तेल खरीद लो। इसी बीच दूल्हा आ जाता है। जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह भोज में प्रवेश कर जाती हैं और द्वार बंद हो जाता है। बाद में बाकी कुंवारियां भी आती हैं और दरवाजा खटखटाकर कहती हैं, हे प्रभु, हमारे लिए भी द्वार खोल। परंतु दूल्हा उत्तर देता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह दृष्टांत हर विश्वासी के लिए आईना है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन के किसी भी क्षण प्रभु का बुलावा आ सकता है। जब वह आएगा तब यह देखने का समय नहीं होगा कि हमने तैयारी की या नहीं। तब केवल वही लोग आशीष पाएंगे जिनकी दीवटें तेल से भरी हुई होंगी और जिनका विश्वास जीवित और सक्रिय होगा। 10 कुंवारियों की दृष्टांत कथा केवल प्रतीक्षा की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मिक चौकसी और जागरूकता का संदेश है। दूल्हे का आना अप्रत्याशित था और सब ऊँघ गई थीं। यह सत्य हमारे जीवन में भी दिखाई देता है। जब प्रभु की प्रतीक्षा लंबी हो जाती है तो बहुत से लोग आत्मिक रूप से सो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, बाद में तैयारी कर लेंगे। लेकिन प्रभु ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका आगमन अचानक होगा और उस समय देर करना व्यर्थ होगा। यह दृष्टांत हमें यह समझाता है कि जागते रहना केवल आंखें खुली रखने की बात नहीं है, बल्कि आत्मिक रूप से सचेत और तैयार रहने की बात है। इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का पालन करें, प्रार्थना में बने रहें और अपने विश्वास को जीवित रखें। बुद्धिमान कुंवारियां इसी आत्मिक तैयारी का प्रतीक हैं। उनके पास तेल था क्योंकि वे पहले से सजग और तैयार थीं। दूसरी ओर मूर्ख कुंवारियां उन लोगों का प्रतीक हैं जो सतही विश्वास रखते हैं। उनके पास दीवट तो थी, ये पर तेल नहीं। इसका अर्थ यह है कि उनके पास बाहरी धार्मिकता थी, पर भीतर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं। ऐसे लोग जब कठिनाई या संकट का समय आता है तब डगमगा जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। दूल्हे के आने का समय आधी रात का था। आधी रात अंधकार का समय है और यही उस समय का प्रतीक है जब संसार में आत्मिक अंधकार छाया होगा। उसी समय प्रभु का प्रकाश प्रकट होगा और केवल वे ही उसका स्वागत कर पाएंगे जो तैयार होंगे। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि जब सारी दुनिया लापरवाह हो जाएगी तब हमें और अधिक चौकसी से जागते रहना होगा। यीशु ने इस दृष्टांत के अंत में कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। यही इस शिक्षा का मुख्य संदेश है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता कि प्रभु कब लौटेंगे। यदि हमें समय का पता होता तो शायद हम आखिरी क्षण तक प्रतीक्षा करते और फिर तैयार होते। परंतु प्रभु ने जानबूझकर समय छिपा रखा है ताकि हम हर दिन तैयार रहें। इस दृष्टांत की विशेषता यह है कि इसमें 2 ही वर्ग हैं, बुद्धिमान और मूर्ख। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। या तो हमारे पास तेल है और हम तैयार हैं, या फिर हम खाली हैं और पीछे रह जाते हैं। यह हमें चुनौती देता है कि हम अपने जीवन की जांच करें और देखें कि हम किस वर्ग में हैं। प्रभु चाहते हैं कि हर कोई तैयार हो और उसके राज्य में प्रवेश करे, परंतु उसकी चेतावनी हमें यह भी बताती है कि यदि हम लापरवाह रहे तो अवसर खो देंगे। यह केवल भविष्य की कोई घटना नहीं, बल्कि आज का सच है। हर दिन हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है, अपने हृदय को पवित्र आत्मा से भरने देना है और दूल्हे का स्वागत करने के लिए तैयार रहना है। 10 कुंवारियों की दृष्टांत कथा हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश व्यक्तिगत तैयारी पर निर्भर है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे स्थान पर तैयारी नहीं कर सकता।
मूर्ख कुंवारियों ने जब बुद्धिमानों से तेल मांगा, तब उन्हें स्पष्ट उत्तर मिला, शायद हम और तुम दोनों के लिए पर्याप्त न हो। यह उत्तर कठोर लग सकता है, परंतु यह सत्य है। विश्वास, पवित्र आत्मा और आत्मिक जीवन किसी से उद्धार नहीं लिए जा सकते। हर व्यक्ति को स्वयं प्रभु के सामने अपने जीवन को तैयार करना होता है। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। अक्सर हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे किसी और की प्रार्थना पर, किसी और के विश्वास पर या किसी और की आत्मिक सामर्थ्य पर। लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का द्वार केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो व्यक्तिगत रूप से तैयार होते हैं। यह दृष्टांत हमें सावधान करता है कि हम अपने जीवन को हल्के में न लें। जब मूर्ख कुंवारियां तेल लाने गईं, तभी दूल्हा आ गया। यह दृश्य हमें चेतावनी देता है कि विलंब करना कितना खतरनाक है। परमेश्वर का बुलावा अचानक आ सकता है और उस समय वापसी का कोई अवसर नहीं मिलेगा। मूर्ख कुंवारियां लौटीं और दरवाजा खटखटाने लगीं। उनकी आवाज करुणा से भरी थी, परंतु उत्तर कठोर था, मैं तुम्हें नहीं जानता। केवल वे ही प्रभु को जानते हैं और पहचाने जाते हैं जो उसके साथ निरंतर संबंध में रहते हैं। यह दृष्टांत हमें यह भी दिखाता है कि दूल्हे के आने पर जो तैयार थे, वे उसके साथ विवाह भोज में चले गए। विवाह भोज परमेश्वर के राज्य की खुशी और अनंत जीवन का प्रतीक है। वहां प्रवेश पाना सबसे बड़ी आशीष है, परंतु उस भोज का आनंद केवल वही लोग उठा पाएंगे जिन्होंने पहले से तैयारी की थी। इस कहानी में दो स्थितियां बहुत स्पष्ट हैं। जो तैयार थे, उन्होंने अपने दीपकों में तेल रखा, वे सजग रहे और दूल्हे के साथ अंदर प्रवेश पाए। जो मूर्ख थे, वे खाली हाथ रह गए और द्वार के बाहर अंधकार में छूट गए। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का राज्य आधे अधूरे लोगों के लिए नहीं है। केवल वही प्रवेश पाएंगे जिन्होंने अपने हृदय को प्रभु के लिए तैयार रखा है। दृष्टांत का यह भाग हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रभु का न्याय पूर्ण और धर्मी है। वह किसी पर अन्याय नहीं करता। जो लापरवाह थे, वे स्वयं अपनी लापरवाही के कारण बाहर रह गए। इसी प्रकार यदि हम आज अपने जीवन को तैयार नहीं करते, तो हम स्वयं उस आशीष से वंचित हो सकते हैं जिसे प्रभु ने हमारे लिए रखा है। अंत में यह शिक्षा हमें बार बार यह याद दिलाती है, समय रहते जागो और तैयार रहो।